यूपी सैनिक स्कूल यानी उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, जिसका ओरिजिनल नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल, उसकी 5वीं मेरिट लिस्ट भी आ गई। देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल जो उत्तर प्रदेश सरकार के ही अधीन आता है, इसके अंतर्गत अब 2 ब्रांच है। एक इसकी लखनऊ में ब्रांच है और मेन ऑफिस जो हेड ऑफिस है इसका, और दूसरा इसका गोरखपुर में इस बार इसकी एक शाखा खुली थी 2023 में ही। अब दोनों में एडमिशन होते हैं, कक्षा 6 में भी और कक्षा 9 में भी, गर्ल्स और बॉयज में कैटेगरी में। अब इसमें क्या है, देखिए, जब इसका एक रिटर्न एग्जाम हुआ, रिटर्न एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद एक लगभग 80-90 छात्र एक ब्रांच में ले जाते हैं, तो उनकी एक मेरिट लिस्ट लगाई गई पहली। वहां पे कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, मान के चले, जिनका सैनिक स्कूल में मिलिट्री स्कूल में हो गया वहां चले गए। फिर जो खाली सीट रह गई उस पर दूसरी लिस्ट आई, तीसरी, ऐसे करके अब हम 5वीं लिस्ट पे आ चुके हैं। 5वीं मेरिट लिस्ट देखेंगे हम, इसमें किस बच्चों का नाम आया है। और ये भी एक प्रश्न निकल के आता है कि क्या छठी मेरिट लिस्ट भी आएगी, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, क्या छठी मेरिट लिस्ट आने की क्या संभावना है। चलिए, तो मैं आपको लेके चलता हूं भाई, आपका उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल जो है इसकी वेबसाइट पर, जहां पे ये लिस्ट आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगर आपका सपना है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल में जाने का, तो मेरा मानना ऐसा है कि हमारा चैनल, हमारी एकेडमी नंबर 1 है। आपके उस सपने को साकार कराने में आपकी पूरी मदद के लिए हमारी टीम तैयार है, सो दैट बच्चों का भविष्य बने, बच्चे जाएं इन स्कूल्स में, क्योंकि फीस बहुत कम है भाई। देखो, ये भाई वेबसाइट है आपका यूपी सैनिक स्कूल, यानी कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। क्या है इसका लोगो? वी प्रिपेयर बेस्ट आर्मी मैन, ये है, देख लो भाई, वी प्रिपेयर बेस्ट आर्मी मैन। यहाँ पे लिखा है एंट्रेंस रिजल्ट। जैसे ही आप इस एंट्रेंस रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो खैर 4th आई है, अभी इन्होंने इसको तो अपडेट नहीं किया, लेकिन नीचे आते हैं, जरा थोड़ा सा नीचे आते हैं। फाइनल रिजल्ट 2024-25 5th लिस्ट, 5वीं लिस्ट आई है। ठीक है, 5वीं लिस्ट आई है, तो इस 5वीं लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो और भी चीजें खुल के आएंगी। 5वीं लिस्ट आ गई, देखिए, पंचम सूची, प्रवेश पत्र 2000 परीक्षा पंचम सूची। यह भी ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा की कार्रवाई कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में ही होगी। जिनका गोरखपुर में भी चयन हुआ है, उनका जो ज्वाइनिंग होगी वो लखनऊ में ही होगी। ठीक है भाई, इस बात का भी आप ध्यान रखें। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और भी, हाँ, कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में, लखनऊ के लिए 9 में, देखो 22 जून को बुलाए हैं इन्होंने। 9 में बालिका, ये है सामान्य शुल्क में। ठीक है, इसमें 2 तरह की होती है, एक स्कॉलरशिप होता है, एक विदाउट स्कॉलरशिप। तो इसमें ये रोल नंबर का जो बच्चा है, ये बालिका मतलब गर्ल्स कैटेगरी में। ठीक है, सामान्य शुल्क मतलब जनरल हो गया, और ये होगा देखो सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस की फीस है इसमें 1,35,000 और सामान्य की है 90,000। ठीक है भाई, इसमें देखो ये है सामान्य मतलब स्कॉलरशिप के साथ, और ये है 9 में जो बालक है, ये जिसका रोल नंबर ये है कक्षा 9 में, उनको बुलाया इन्होंने कब? इनको बुलाया इन्होंने 22 जून को बुलाया है, और ये रोल नंबर है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर में। आओ, गोरखपुर में कक्षा 9 में बालक, कक्षा 9 में बालक ये जाएंगे 1 2 3 4, देख लो 4 रोल नंबर। ठीक, और ये कक्षा 6 में बालक है। क्लियर, ये कक्षा 6 में बालक है, तो ये सीटें हैं, और इनमें क्या है ठीक है भाई, तो ये पूरा इन्होंने दे रखा है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये लिस्ट निकल के आई। अब एक सवाल और भी सामने निकल के आता है कि सर क्या छठी लिस्ट भी आएगी? भाई छठी लिस्ट किस आधार पे आएगी, पहले तो मैं ये बता दूं। देखो, ये जो 1 2 4 2, इनमें से जो भी बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा उसके आधार पर छठी लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से बड़ी लिस्ट कोई आ जाएगी, या ऐसा भी हो जाता है कई बार। क्या होता है कि बच्चों का वहां मान के चलो अच्छा नहीं लग रहा है, वहां से टीसी कटा के आ गए, तो वो भी, लेकिन उसका नंबर बहुत कम है, बहुत थोड़ा होता है, बहुत ही छोटा सा नंबर होगा वो। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, और हर साल इसके फॉर्म निकलते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो भाई, यहाँ पे देखो जरा, इसका थोड़ा सा ध्यान देखो इसका। तो इसका हर साल फॉर्म निकलते हैं, अभी इस साल भी फॉर्म निकलेंगे, लेकिन फॉर्म निकलने से कुछ नहीं होगा। फॉर्म निकलने से तो वहाँ पे नमकीन बिस्किट खा के आ जाओगे आप, और कुछ नहीं, भाई जूस पियोगे बाहर, अपना कहोगे मम्मी पापा से कि मुझे जूस पिलाओ, और होना कुछ नहीं। तो होगा कैसे? होगा इसकी तैयारी से, दमदार तैयारी करनी होगी, तब एंट्रेंस निकलेगा ये। तो ये मत समझना, पेरेंट्स ये बहुत पूछते हैं फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। जैसे फॉर्म आते ही, जैसे आप सबसे पहले आप ही को लेंगे वो। ठीक है भाई, आप देखो, मुझे मतलब कई बार तो अफसोस भी होता है इस बात पे, पेरेंट्स पूछते सर फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। चलो ठीक है, फॉर्म आते ही आपके लिए आएंगे क्या फॉर्म? है भाई, आपके लिए फॉर्म नहीं आएंगे ना, तैयारी भी तो करो ना। आप ये पूछो कि तैयारी शुरू कर रहा हूं सर, मैं कैसे तैयारी करूं? तो पेरेंट्स का ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि तैयारी कैसे करें हम हमें तैयारी करानी है, बच्चे की दमदार तैयारी करानी है, उस बात पे ध्यान दो। और ध्यान किस पे रहता है? फॉर्म कब आएंगे। जैसे ऐसे पूछते हैं फॉर्म कब आएंगे, कि फॉर्म आते ही सबसे पहले भाई एडमिशन लेटर ही आएगा। फॉर्म का मतलब क्या है पेरेंट्स की नजरों में या बच्चों की नजरों में, कि भाई एडमिशन हो गया, लो ये रहे फॉर्म। तो
ये आते हैं, मैं बताता हूँ फॉर्म कब आएंगे। ये रहा फॉर्म, ठीक है भाई, ये लास्ट ईयर का था। कब आया था ये फॉर्म, देख लो इसमें, ये रहा सारा, ठीक है, ठीक, ये रहा। 24 दिसंबर को परीक्षा हुई थी इनकी, 24 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। लो तुम फॉर्म की छोड़ो, मैं आपको बताता ही हूँ एग्जाम कब होगा। इस बार भी एग्जाम 24 दिसंबर को ही हो जाएगा, ठीक। अब बताओ, ये रहा लो, ये सारी चीजें हैं, ये रहा। फॉर्म कब आए थे, एप्लीकेशन ये रहा, 25 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट थी इसकी फॉर्म की, तो मतलब सितंबर में फॉर्म आ गए थे, ठीक है, सितंबर में फॉर्म आ गए थे। और अगर सितंबर में तो दिसंबर में एग्जाम हो गया था, तो अगर अब से अगर दिसंबर में एग्जाम हो गया था तो अब से 6 महीने का समय है तैयारी के लिए। और मैं बता दूं, इतना बड़ा सिलेबस है इसका, 6 महीने में हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता। अगर इसका पेपर आपने देख लिया तो हवाएं उड़ जाएंगी, फिर पूछना भूल जाओगे कि फॉर्म कब आएंगे, फिर ये कहोगे कि सर तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। अब मैं बताता हूँ आपको तैयारी कैसे करें, उसका भी समाधान मैं दूंगा, डोंट वरी। देखिए geometryschool.in, www.geometryschool.in, गूगल पे आप लिखेंगे, ये एक वेबसाइट निकल के आएगी। RMS CET फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स हमारा चला हुआ है। हमारे तमाम तरह के कोर्स है, आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, किसी की भी तैयारी करनी है, RMC जिसकी भी तैयारी है, जैसे आपने यूपी सैनिक स्कूल को चुना, तो ये तो है लाइव बैच। आप हमसे हॉस्टल के थ्रू भी तैयारी ले सकते हैं। देखो ये लाइव बैच है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। इसमें मैथ्स है, जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, दमदार तैयारी है भाई, जिसको तैयारी कहती है। या तो इसको ज्वाइन कर लो, या क्या करो आप, सीधा हॉस्टल बैच का ट्रेन पकड़ो, सीधा अपना आ जाओ और अपनी तैयारी में जुड़ जाओ, यहाँ से सिलेक्शन करा के भेजेंगे, ऐसे होगी तैयारी। फॉर्म अपनी जगह आएंगे, उनका काम है, वो तो आना ही है, हर साल चलना ही है, बैच स्कूल तो चलना ही है। बस आपको किस पे ध्यान ज़्यादा देना है, आपको देना है 150 में से 150 कैसे लानी है। देखो कितने हैं, ठीक है भाई, 150 में से 150 कैसे लानी है, उस पर आपका ध्यान होना है। और कैसे आप इंक्वायरी प्रॉपर प्राप्त, ये जो नंबर है ना, ये इस पे कॉल कर लो आप, और प्रॉपर डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लो कि कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, समझ गए। ये आपको करना होगा, ये करना होगा। देखो ये है 4 बच्चे, 150 में से 150, 150, 150, 150, 150, ठीक, ये करा के भेजेंगे, आपको ऐसी तैयारी करा के भेजेंगे कि आपका बच्चा फिर जीवन में कामयाब होना ही होना है। इतनी दमदार तैयारी हमारी एकेडमी आपकी कराती है, ठीक है। चलिए कंग्रेचुलेशन जिन बच्चों का 5वीं लिस्ट में एटलीस्ट सिलेक्शन हो गया, बड़ी खुशी की बात होती है। अभी देखो बच्चे ने कहीं ना कहीं 22 जून को उसको जाना है, ये भी ध्यान रखना, 22 जून है लास्ट डेट, उसको वहाँ पे रिपोर्ट करना है यूपी सैनिक स्कूल, कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल, लखनऊ ब्रांच पर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।